अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो बड़ी एक मखसूस वीडियो है जो एक फल के बारे में है, जो मैंने अपने पर्सनल इस्तेमाल से जो मुझे फ़वाइद हासिल हुए, तो उसकी बुनियाद पे फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो फ्रूट है, जिसको ज़ाहिर है थंबनेल पे आपने देख लिया कि ये अनार है, और जो फ़वाइद मुझे मिले हैं या जिस हद तक मुझे पता चला है, और बाद में मैंने इस पे सर्च की और रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये किस हद तक अहम है हमारी सेहत के लिए, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँ। इसके जो रिसर्च करने से मुझे 12 फ़वाइद मुझे पता चले हैं, और जिनमें से कुछ ज़ाहिर है कि मैंने ख़ुद भी महसूस किए हैं, तो मैंने सोचा ये मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूं। अनार की जो मेरी पर्सनल स्टोरी शुरू होती है वो पिछले महीने से शुरू होती है कि जब मुझे डेंगू हुआ और हॉस्पिटल से मैं वापस आया हूँ घर, तो ज़ाहिर है बहुत सारे लोग मिलने के लिए आए, मेरे हाल अहवाल पूछने के लिए। तो एक फ़ैमिली फ्रेंड, एक ख़ातून, जब वो आई हैं अयादत के लिए, तो वो अपने साथ फल लेके आई काफ़ी सारे, लेकिन उनमें जो सबसे नुमायाँ फल था वो था अनार। क्योंकि तादाद में ये ज़्यादा था इस तोहफ़े के अंदर, तो मुझे ज़ाहिर है उसको खाना पड़ा, इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि इससे पहले कभी बाकायदगी से मैंने अनार का इस्तेमाल नहीं किया था। तो इसके टेस्ट ने, इसके स्ट्रक्चर ने एक ऐसा असर डाला मेरे ऊपर, और जैसे जैसे दिन गुजरते गए तो इसकी वजह से मेरी फीलिंग्स चेंज हुई और जो मेरे अंदर एनर्जी आई, तो उसके बाद मेरी ऐसी इसके अंदर दिलचस्पी बन गई कि अब रोज़ाना की बुनियादों पे मैं एक इस्तेमाल करता हूँ हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो 12 ऐसे फ़वाइद जिनका अक्सर ज़िक्र होता है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा, लेकिन उससे पहले बुनियादी तौर पे ये है कि इसको इंग्लिश में अनार को हम कहते हैं पोमीग्रेनेट, और इसका जो साइंसी नाम है वो है प्यूनिका ग्रैनेटम, यानी ये इसका एक साइंसी नाम होता है, बायोलॉजिकल नाम जो हम अक्सर कहते हैं। एक इसका छिलका होता है जिसको खाते नहीं हैं, एक इसके अंदर फिर एक बीज है, और बीज के इर्द गिर्द एक सुर्ख रंग का एक ऐसा हिस्सा है जिसके अंदर जूस होता है। जो बीज है उसको आप सब लोगों को पता है सीड कहते हैं, और जो बाहर वाला हिस्सा जिसके अंदर वो जूस होता है जो रेड कलर का होता है उसे एरल कहते हैं। अब ये एरल और सीड ये दोनों खाने वाली चीज़ें हैं। अब इसके क्या क्या वो फ़वाइद हैं 12, तो चलें उसके बारे में हम एक एक करके मुख्तसर बात करते हैं। अब सबसे पहली जो बात है वो इसके अंदर है एनर्जी या न्यूट्रिशन, कि इसके अंदर कितनी न्यूट्रिशन है जो आपको तवानाई देती है। तो उस बारे में अगर हम बात करें तो फ़र्ज़ करें कि जो एक कप है, जो अनार के बीज या जो आपने वो दाने हैं जो आप ये देख भी रहे हैं, इनको अगर आप एक कप में डालते हैं तो वो तकरीबन 174 ग्राम्स बनता है। अब उस 174 ग्राम्स में जो कैलोरीज़ हैं वो 144 हैं, 144। इसमें जो शुगर है वो 24 ग्राम है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन लोगों के लिए जो शुगर के मरीज़ हैं, लेकिन क्योंकि शुगर के मरीज़ों को भी फ़ायदे होते हैं जो मैं आगे जाके जिक्र करूँगा, लेकिन जब वो इस्तेमाल करेंगे इसको तो शुगर का भी ख्याल रखेंगे कि इसके अंदर 24 ग्राम शुगर है। और इसके अंदर जो प्रोटीन है वो 3 ग्राम है। जो फाइबर है, जो बड़ी अहम बात है एक बार फिर, कि जो फाइबर है वो 7 ग्राम है, जो हमारे आंतें जो होती हैं उनको बेहतर रखता है। हमें जो कॉन्स्टिपेशन होती है, हमें जो पेट ख़राब रहता है, तो उसको बहुत ज़्यादा ये बेहतर रखता है। फाइबर 7 ग्राम, प्रोटीन 3 ग्राम, और इसके अंदर जो विटामिन सी है वो 30% है। इसके अंदर जो विटामिन के है वो 36% है। इसके अंदर जो फोलेट है, जिसका पिछले दिनों आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जिक्र भी सुना है कि हमारी जो सांस की नालियों की में कुछ धागे होते हैं उनको मजबूत करता है, जिससे हमारा गला, सांस की नाली क्लियर रहती है। फोलिक एसिड, फोलेट, तो फोलेट इसके अंदर जो है वो 36% है। इसमें जो 16% जो है वो फोलेट है, और इसमें जो पोटेशियम है वो 12% है। तो अगर आप गौर करें तो इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बड़े पायदार हैं, वो बड़े ज़बरदस्त हैं, और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपको वो एनर्जी देते हैं जो आपको चाहिए होती है। दूसरा जो फ़ायदा इन्हीं जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि 19 जो एथलीट थे जिनको ट्रेडमिल पे दौड़ाया गया, उनके अंदर ये स्टडी की गई, देखा गया कि अगर उनको आधा घंटा पहले 1 ग्राम भी इसमें से दिया गया, जो अनार के ये बीज थे और दाने थे, और उन्होंने उसको इस्तेमाल किया, तो उनकी जो एक्सरसाइज करने की सलाहियत है उसमें इजाफा हुआ, और जो थकावट है उसमें काफ़ी हद तक कमी आई। तो इसका ये मतलब हुआ कि वो तमाम लोग जो फ़िज़िकल एक्सरसाइजेस के बड़े शौकीन हैं, अगर वो रूटीन में इस्तेमाल करना चाहें अनार को, तो ये उनके लिए बड़े फ़ायदे की चीज़ है। और ख़ुसूसी तौर पर किसी भी किस्म की एक्सरसाइज को करने से पहले अगर आधा घंटा या 1 घंटा पहले वो ये इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज़ उनको फ़ायदा देगी। अगर हम तीसरे बड़े सेहत के फ़ायदे की बात करें जो अनार
बाकायदगी से खाने वालों को मिलता है वो है दिल के मामलात का। क्योंकि जो दिल के अटैक होते हैं आजकल आप लोगों को पता है कि आपके इर्द गिर्द बड़ी कम उम्र में लोग जो हैं वो दिल के मसाइल की वजह से अपनी जान से हाथ धो रहे हैं, जिसको हम प्री मेच्योर डेथ कहते हैं। यानी हार्ट जो है या हार्ट अटैक एक काफ़ी बड़ा मसला बन चुका है। तो खून की नालियों को बेहतर रखने के लिए जो दिल की तरफ जाती हैं, और इसी तरह से आपकी जो चिकनाई होती है जैसे ट्राइग्लिसराइड है उसके लेवल को नीचे रखने के लिए, आपका जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम HDL कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसको ऊपर रखने के लिए, और एक और जो आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम LDL कहते हैं यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसको नीचे रखने के लिए। तो इन तमाम चीज़ों को एक ख़ास लेवल पे रखने के लिए, ताकि आपको दिल के मसाइल का कम से कम सामना करना पड़े, तो उसमें भी बहुत बड़ा रोल है ये जो अनार है। इसके अंदर बेसिकली एक होता है प्यूनिसिक एसिड, जिसका आगे भी चल के जिक्र होगा। तो वो एक अहम किरदार अदा करता है ये जितनी भी फैट्स हैं या ये मामलात हैं इनको बेहतर तरीके से मैनेज करने में। तो अनार को बाकायदगी से जो खाने वाले हैं उनको एक जो फ़ायदा हासिल हो सकता है वो है कि दिल के जो अटैक्स हैं वो उनको बाकी लोगों की निस्बत वो कम होते हैं। एक और बड़ा फ़ायदा जो आप ले सकते हैं अगर आप बाकायदगी से अनार खाने वाले लोगों में शामिल हैं वो ये है कि आपकी याददाश्त बेहतर होती है। चाहे वो आपकी वर्बल मेमोरी हो कि आप जब बोलते हैं कुछ याद करके बोलते हैं, या विजुअल मेमोरी के किसी चीज़ को देखने के बाद आपको लगता है कि आपने इस चीज़ को पहले कभी देखा है या नहीं देखा है, या अगर आपके घर में खुदा न खास्ता कोई अल्जाइमर्स का पेशेंट है जिसको भूलने की बीमारी है, जो डिमेंशिया होता है, तो इस तरह के तमाम मामलात को बेहतर जो मैनेज किया जा सकता है वो है कि अनार को अगर शामिल कर दिया जाए खुराक में, या जो फल कोई भी मरीज़ खाता है उनमें शामिल कर दिया जाए। क्योंकि स्टडीज़ हुई हैं बाकायदा, ये जितने भी मैं 12 आपको बेनिफिट बताऊंगा ये एविडेंस बेस्ड हैं। बाज़ इंसानों पे स्टडीज़ की गई हैं, बाज़ एनिमल स्टडीज़ हैं, बाज़ टेस्ट ट्यूब स्टडीज़ हैं, लेकिन बाकायदा ये एविडेंस बेस्ड हैं। तो उन्हीं में ये शामिल है कि अनार को इस्तेमाल करने वाले लोगों की जो याददाश्त है उसमें बेहतरी आती है। अनार को आप दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है कि आप उसका जो बीज होता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। दूसरा है कि कुछ लोग इसका जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ स्टडीज़ ने ये बताया है कि वो लोग जो एक गिलास यानी 237 ml जो जूस होता है अनार का, वैसे तो ये 250 होता है गिलास, लेकिन 237 स्टडी में इस्तेमाल किया गया। अगर वो इस्तेमाल किया जाए रोज़ाना की बुनियाद पर, जो प्रोस्टेट के मरीज़ हैं कैंसर वाले, कि जिनको जो गदूद होता है मर्दाना उसका कैंसर होता है, तो उसके अंदर हम एक टेस्ट करवाते हैं जिसको हम कहते हैं PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। अब ये जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है वो लोग जिनके अंदर ये डबल होता है, यानी फ़र्ज़ करें कि किसी में अगर 12 थी इसका जो टेस्ट की रिपोर्ट और वो 24 हो जाती है, लेकिन जो डबलिंग टाइम है वो कम होता है, तो जितना वो डबलिंग टाइम कम होता है उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इसकी ज़िंदगी को नुकसान हो जाएगा इस प्रोस्टेट के कैंसर की वजह से। अब ये जो एक गिलास जूस का जो अनार का लोग पीते रहे हैं, तो देखा ये गया कि कुछ अरसे के बाद जो डबलिंग टाइम था उस ख़ास कैटेगरी में मरीज़ों की, तो वो अगर पहले 15 महीने था तो वो 54 महीने पे हो गया। यानी यहाँ पे से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जो अनार का ये जो जूस होता है या इसके जो बीज होते हैं, तो इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि जो कि प्रोस्टेट के कैंसर के जो सेल्स हैं जो बड़ी तेज़ी से तकसीम दर तकसीम होते हैं, उस तकसीम दर तकसीम को ना सिर्फ ये रोकती है बल्कि यहाँ तक होता है कि एक साइंटिफिक एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है कि ये खुद ही सेल्स जो है ना मरना शुरू हो जाते हैं, तो उसके अंदर भी बड़ा अहम रोल अदा करता है ये जो अनार का फल है, इसका जूस है, इसका जो सीड है, या इसके जो एरल्स हैं जो आप खाते हैं। अगर हम अनार के इस्तेमाल के छठे फ़ायदे की बात करें तो वो है कि ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे इसका बड़ा अहम किरदार है। आप दोस्तों को पता है कि हम ग्रीन टी का किस लिए ज़्यादा इस्तेमाल कहते हैं कि वो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन अनार के अंदर और ख़ास तौर पे अगरचे इसके वो बीज में भी होता है, लेकिन इसके जो हम छिलका उतारते हैं उसके अंदर भी होता है। तो उसके अंदर दो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट का किरदार अदा करती हैं और हमारी सेहत के लिए वो बहुत ज़रूरी हैं। उनमें से एक का नाम है प्यूनी कैलाजिन्स और एक का है प्यूनिसिक एसिड, जिसका मैंने जिक्र किया था। और जब आप बाकायदा इस्तेमाल करेंगे अनार को, तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट जो आपकी जल्द को भी फ़ायदा देता है, आपके रेड ब्लड सेल को भी फ़ायदा देता है और आपके जिस्म के मुख्तलिफ जो टिश्यूज़ हैं उनके लिए इंतहाई मुफीद है, तो उसका पूरा फ़ायदा आप उठा सकते हैं। और एक अच्छी खबर है उन मरीज़ों के लिए कि जो ब्लड प्रेशर की बीमारी का शिकार हैं। ऊपर वाला ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक यानी कि जो 120 हम कहते हैं और नीचे वाला नॉर्मल,
जो डायस्टोलिक होता है वो 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। लेकिन जिन लोगों में ज़्यादा होता है तो जो स्टडीज़ की गई हैं उसमें ये उन स्टडीज़ के रिज़ल्ट ने ये बताया है कि वो लोग जब बाकायदगी से जिन्होंने अनार का इस्तेमाल किया तो 2 से 4 हफ्ते के बाद उनका जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी हद तक बेहतर हुआ। क्योंकि ब्लड प्रेशर भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। जो दिल के अटैक होते हैं या दिल के जो मसाइल बनते हैं उनमें एक बहुत बड़ा जो किरदार है वो ब्लड प्रेशर का है। और जब ब्लड प्रेशर का जो एक लेवल है आपका नॉर्मल रहना शुरू हो जाए तो इसी तरह से जो आपको दिल के जो मसाइल हैं वो भी उसी लिहाज से कम होना शुरू हो जाते हैं। तो अनार का बाकायदा इस्तेमाल आपके ब्लड प्रेशर को बेहतर रखने में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। 8वां बहुत बड़ा फ़ायदा जो अनार के बाकायदा इस्तेमाल से आप उठा सकते हैं वो जोड़ों के मरीज़ों के लिए है। वो लोग जो आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, वो लोग जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, तो उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि क्योंकि ये जो आर्थराइटिस होता है इसमें इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश का बहुत बड़ा किरदार होता है। तो देखा यह गया है कि जो ये अनार का जितने भी जूस या फिर ये इसके बीज होते हैं तो इनके अंदर बहुत कुछ ऐसा है कि जो उन तमाम चीज़ों को रोकता है कि जो इन्फ्लेमेशन की वजह है, जिसका आगे मैं जिक्र करूँगा मज़ीद। क्योंकि जो जोड़ों के मरीज़ हैं उनके ऊपर भी जो स्टडीज़ की गई हैं और उसमें यही चीज़ देखने में आई है कि जब उन्होंने इस्तेमाल किया है तो क्योंकि इन्फ्लेमेशन को ये कम कर देता है तो यही वो वजह है कि उन लोगों में फ़ायदा होता है और उनमें जो दर्द होता है उनके जोड़ों का वो पहले से कम हो जाता है। मर्द हज़रात के लिए एक अच्छी ख़बर है कि अगर आप बाकायदगी से अनार इस्तेमाल करते हैं तो वो लोग जो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार होते हैं, क्योंकि जो मर्दाना कमज़ोरी है उसमें भी खून की जो नालियां हैं उनके अंदर जो मुख्तलिफ़ ऑक्सीडेशन हो रही होती है तो उसका बड़ा अहम किरदार होता है। तो जब ये जो अनार है इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जैसे मैंने ये आपको 2 नाम बताए थे इसके कंपाउंड्स के, तो वो जब एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करते हैं तो वो खून की नालियों में जो बहाव है खून का, ना सिर्फ वो दिल का जो है उसको बेहतर करती हैं बल्कि पूरे जिस्म में जो खून की नालियां हैं उसमें खून के बहाव को बेहतर करती हैं। इस तरह से वो लोग जो मर्दाना कमज़ोरी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है जब वो अनार का बाकायदा से इस्तेमाल करते हैं। अनार का एक जो अहम रोल सामने आया है वो है इन्फेक्शंस के अंदर के जो बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शंस होती हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को मुंह की इन्फेक्शन रहती है, दांतों की रहती है, उनके मसूड़ों की इन्फेक्शन रहती है, या उन्होंने जो डेंचर्स ये जो लगवाए हुए होते हैं दांतों के लिए तो उसमें इन्फेक्शन हो जाती है। तो इस तरह के लोगों के लिए बहुत अहम रोल है अनार का। और इसी तरह से जो फंगल इन्फेक्शंस होती हैं, जैसे एक बड़ी मशहूर फंगस है कैंडिडा एल्बिकेंस, तो जो अनार है इसके अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि जो फंगस के ख़िलाफ़ भी बैक्टीरिया की तरह बहुत अच्छा किरदार अदा करती हैं। तो अगर आप बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं अनार का तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ जो आपकी हिफाजत है उसको काफ़ी मजबूत करता है अनार का बाकायदा इस्तेमाल। ख़वातीन के लिए ये अच्छी खबर है कि किसी हद तक जो स्टडीज़ हैं उन्होंने ये भी दिखाया है कि वो ख़वातीन जो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती हैं, और आपको पता है कि पाकिस्तानी जैसे माशरों में काफ़ी ज़्यादा ये सेहत का जो मसला है ये सामने आ रहा है, तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी देखा गया है कि कुछ एविडेंस ऐसी है कि वो ब्रेस्ट कैंसर के मरीज़ों को ना सिर्फ ये फ़ायदा होता है बल्कि यहाँ तक फ़ायदा होता है कि जो ब्रेस्ट कैंसर सेल्स होते हैं यानी वो सेल्स जो कि कैंसरस होते हैं उनको इसके जो अज्जा होते हैं अनार के वो भी मारते हैं, वो किल करते हैं उसको। सबसे आखिर में जो 12वां फ़ायदा है वो क्योंकि बहुत अहम है इसलिए मैंने कोशिश की है कि इसको सबसे आखिर में बताऊं। जैसे मैंने जिक्र किया था कि इसके अंदर एक कंपाउंड है जिसको प्यूनी कैलाजिन्स कहते हैं और वो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। उसकी ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो खसूसियत है एंटीऑक्सीडेंट की, इसको इस्तेमाल करते हुए जो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ इन्फ्लेमेशंस होती हैं, सोजिश होती हैं, तो उसको काफ़ी हद तक दबाने में मदद मिलती है जब कोई शख्स अनार का इस्तेमाल करता है। अब हमारी जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं जैसे कि शुगर के लोग होते हैं, या हाई ब्लड प्रेशर का मसला होता है, या ख़ास तौर पे जो दिल का मसला होता है, या फिर कोलन कैंसर है, या इसी तरह से अगर आप अल्जाइमर्स की बात करते हैं तो इनके पीछे कहीं ना कहीं या इनके नतीजे में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन हमें मिलती है। क्योंकि एक स्टडी हुई थी और वो थी शुगर के मरीज़ों में, उसमें बताया गया कि जब उनको बाकायदा से अनार का इस्तेमाल करवाया गया और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि जो शुगर होती है वो इसके अंदर 24 ग्राम है, इसलिए वो अपनी ब्लड शुगर को उन्होंने अच्छा मैनेज भी रखा साथ साथ, तो उनमें देखा गया कि जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर होते हैं जिसमें CRP है और इंटरल्यूकिन
2 है, तो ये 32 और 36% बिल तरतीब जो है ये इसमें कमी देखने में आई। इसका मतलब है कि जो अनार का बाकायदा इस्तेमाल है वो जो हमारे जिस्म के अंदर एक इन्फ्लेमेशन होती है जो अक्सर बड़ी बड़ी बीमारियों में या तो हम देखते हैं कि उनकी वजह बन जाती है या फिर वो उसका हिस्सा बन जाती हैं कि जब जूं जूं वो बीमारी आगे बढ़ती है, तो उस इन्फ्लेमेशन को कम करने में बहुत ज़्यादा ये मददगार साबित होता है अनार का बाकायदा इस्तेमाल। तो दोस्तों ये वो 12 फ़ायदे थे जो डॉक्यूमेंटेड हैं, जो एविडेंस बेस्ड हैं, क्योंकि कुछ फ़वाइद ऐसे थे जो मुझे हासिल हुए और जिसकी बुनियाद पे फिर मैंने रिसर्च की और मुझे लगा कि ये वो फ़वाइद हैं जो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूं। अब मेरी कोशिश होती है कि कम से कम मैं दिन में एक जो है जो अनार का फल होता है उसको इस्तेमाल करता हूं। और मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि अगर आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और अगर आपको वो मना नहीं करते हैं आपकी सेहत के किसी मसले की वजह से, तो आप कोशिश करें कि इस तरह के जो फल होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, जिनके नुकसानात बहुत कम हैं, तो उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि आप दवाइयों से बचें, आप मुख्तलिफ़ ऐसी बीमारियों से बचें कि जिसके नतीजे में फिर आपको मज़ीद आगे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ये कुदरती चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं कि जिनका इस्तेमाल आपकी स्किन को बेहतर कर सकता है, आपके चेहरे पे फ्रेशनेस ला सकता है, आपके ब्रेन की एक्टिविटी को बेहतर कर सकता है, आपके जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो एक्टिविटी होती है उसको बेहतर कर सकता है। कोशिश होगी कि कोई भी ऐसी वीडियो मज़ीद सामने मैं बना सकता हूँ तो लेके आऊँगा आपके सामने, तो ताकि मज़ीद आप लोगों को इन चीज़ों का पता चले।